बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ जावेद बलोच और आज की सबसे बड़ी खबर जिसका इंतज़ार किया जा रहा था और ये लग रहा था कि ये खबर आने वाली है और गुज़श्ता कई रोज़ से जो हालात वाक़यात हम देख रहे थे और जो जिस तरह केस की समाअत हो रही थी और जिस तरह तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन और उनके वकला की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, उससे ये लग रहा था कि ये इस अहम केस का फ़ैसला जो है वो होने वाला है और फ़ैसला क्या आने वाला है, इसके मुतल्लिक भी ख़बरें ज़ेर-ए-गर्दिश थी कि हालात व वाक़यात को देखते हुए जो है इस फ़ैसले को जो अगर हम कहें कि दीवार पर लिखा हुआ नज़र आ रहा था कि फ़ैसला क्या होगा, तो ये जो है वो झूठ ना होगा, क्योंकि मैं उस केस की बात कर रहा हूँ, इस तोशाखाना केस की बात कर रहा हूँ, जिसमें आज तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान को 3 साल की सज़ा जो है वो सुनाई गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया है। अब इस 3 साल की कैद का मतलब ये है कि वो 5 साल के लिए किसी भी सरकारी ओहदे के लिए जो है वो नाअहल करार दे दिए गए हैं। अब ये तोशाखाना केस क्या है? आपको आपके इल्म में है कि बतौर वज़ीर-ए-आज़म तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन इमरान खान को सऊदी अरब और मुख्तलिफ़ ममालिक के दौरे के दौरान जो है वो कीमती तोहफ़े मिले थे और वो कीमती तोहफ़े उन्होंने कम कीमत लगवा के मार्केट में फ़रोख्त कर दिए थे। लेकिन मामला ये भी नहीं था कि उन्होंने जो है वो तोहफ़े लिए और तोहफ़े जो है वो आगे फ़रोख्त कर दिए। मामला ये था कि उन्होंने 2018 से लेकर 2020 के दौरान जो अपने एसेट डिक्लेयर किए थे इलेक्शन कमीशन के में, उसमें इन तोहफ़े को जो है वो ज़ाहिर नहीं किया गया था। जो तोहफ़े से मिलने वाली कीमत थी, जो तोहफ़े से मिलने वाली रकम थी, उसको जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया था और ये बताया नहीं गया था इलेक्शन कमीशन को कि उन्हें इस मद में जो है वो कितनी आमदन हुई है, कितना उनको पैसे मिले हैं, ये डिक्लेयर करना हर एमएनए के लिए, हर सियासतदान के लिए जो मेंबर कौमी असम्बली है, चाहे मेंबर प्रोविंशियल असम्बली है, उनको अपने डिक्लेरेशन में ये चीज़ें ज़ाहिर करनी होती हैं कि उसके पास कितनी रकम है और वो ये रकम जो है ये कहाँ से आई है। तो 14 माह से ये केस ज़ेर समाअत था और तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन साहब जो है इस केस में 3 बार पेश हुए। अब आप अंदाज़ा लगाएँ कि 14 माह के दौरान अगर एक मुल्ज़म जो है, जिस पर इल्ज़ाम है, उसका केस चल रहा है कोर्ट में और वो सिर्फ़ 3 बार पेश होता है, तो इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक संजीदा लिया लिया गया इस केस को, किस हद तक कोर्ट को संजीदा लिया गया, किस हद तक जो है अपनी सफाई पेश करने के लिए मामलात को आगे बढ़ाया गया। मामला ये है कि इस केस के दौरान जो जज साहब हुमायूं दिलावर साहब इस केस की समाअत कर रहे थे, ट्रायल कोर्ट पर भी तरह-तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। हमने देखा कि कोर्ट के अंदर जो है वो शोर-शराबा भी देखा गया। जज को डराया-धमकाया भी गया और जज से मुतल्लिक, जज से मंसूब करके उनकी फ़ेसबुक पोस्टें भी जो है वो वायरल की गईं और उसमें ये तासुर दिया गया कि जो जज हुमायूं दिलावर साहब हैं, वो पहले ही बाइस हैं तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन के साथ वो ये फैसला देने वाले हैं। लेकिन मामला ये नहीं था। मामला ये था कि इतना टेक्निकल ग्राउंड पे इतना कोर्ट को जो है वो बायस कर दिया जाए या कोर्ट पर इल्ज़ाम लगा के उसको तय दिलाया जाए, उसको मुश्तइल किया जाए कि कोई जज साहब जो हैं वो कोई गलत बात, कोई गलत फ़िक्रा या कोई गलत फ़ैसला जो है वो दे दें और फिर उसको हम आगे जाके चैलेंज कर सकें। जैसे कि आपके इल्म में है और हमने मुख्तलिफ समातों के दौरान ये देखा कि मुख्तलिफ किस्म के कभी हाज़िरी से इस्तिस्ना का जो है वो दरख्वास्त दायर की गई, कभी वकील जो है वो पेश नहीं हुए, कभी जो है ये कहा गया कि
हमारे वकला जो है वो जो है मुख्तलिफ़ कोर्ट्स में बिज़ी हैं, और कभी हाई कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर की गई कि इस ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना केस सुनने से रोका जाए, उसकी समाअत जो है वो रोकी जाए, उस पे स्टे ऑर्डर जो है वो दिया जाए। कभी सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्तें दायर की गईं, और कभी मुख्तलिफ़ जो है वो दरख्वास्तें और तरीके से जो है वो हाई कोर्ट में दायर की जाती रहीं। लेकिन एक दरख्वास्त जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हुमायूं दिलावर ने भी हाई कोर्ट में दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे नाम से मंसूब जो है वो फेसबुक पोस्टें जो हैं वायरल की जा रही हैं, लेकिन मेरा इन पोस्टों से कोई तल्लक वास्ता नहीं है। तो जज साहब जो है वो खुद इंसाफ के लिए जो है वो हाई कोर्ट पहुंचे, और उन्होंने इस्तदा की कि मेरे साथ इंसाफ किया जाए, और ये मामला हाई कोर्ट ने एफआईए के सपोर्ट भी कर दिया है। अब मामला क्या है? मामला ये है कि तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है ज़मान पार्क लाहौर से, और आज उन्हें ज़मान पार्क लाहौर से गिरफ्तार करने के बाद इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। अब इस दौरान ना इस्लामाबाद में, ना लाहौर में, ना रावलपिंडी में, ना किसी मुल्क के किसी कोने में कोई एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, और ऑल्दो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा जो है वो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ पोस्टें एहतजाज की जो है वो लगा रहे हैं कि लोग निकलें, लोगों को बताया जा रहा है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, निकलें अब घरों से, और एहतजाज करें। लेकिन स्टेट ने ये फैसला किया है, पुलिस ने ये फैसला किया है, और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने ये फैसला किया है कि वो अब जो है वो किसी जलाओ घराव की इजाज़त नहीं देंगे। अब जो है वो किसी किस्म का जलाओ घराव जो है वो कानून हाथ में लेने की कोशिश को माफ़ नहीं किया जाएगा, और ना ही बर्दाश्त किया जाएगा। कानून फ़ौरी हरकत में आएगा, और कानून जो है उसको उसका इस्तेमाल जो है वो भरपूर तरीके से किया जाएगा, अगर किसी ने कानून हाथ में लिया तो। अब जो है वो इन टेक्निकल ग्राउंड पे जब ये फैसला आया, और जज को भी जो है वो मुतासब करने की कोशिश की गई कि जज साहब जो है वो जो है मुश्किल होकर इस केस का कोई ऐसा फैसला करें, या इस केस में कोई, या ड्यूरिंग हियरिंग जो है वो कोई ऐसे रिमार्क्स पास करें जिससे उनके मुतल्लिक जो है वो ये कहा जाए कि ये जज साहब जो है वो बायस हैं, और जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ हैं। लेकिन इन 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में वो सारी रूदात जो है वो बताई गई है कि किस तरह ये केस शुरू हुआ था, किस तरह इसकी हियरिंग हुई, और किस तरह जो है वो गवाहान को तलब करने के लिए कहा गया, किस तरह गवाहान पेश करने के लिए कहा गया, और जो 4 गवाहान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की तरफ से पेश किए गए थे, उनका इस केस से तल्लुक ही नहीं है। ये मामला है ये मामला है असासे ज़ाहिर ना करने का। लेकिन जो गवाहान पेश किए गए थे, जो लिस्ट पेश की गई थी, वो टैक्स से मुतल्लिक थी, और टैक्स कंसल्टेंट से मुतल्लिक थी, और जो तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन हैं, उनका गवाही से कोई तल्लुक वास्ता इसमें बनता नहीं था। तो अब मामला ये है कि इस गिरफ्तारी से मुतल्लिक खबरें आ रही थीं, और इस तोशाखाना केस को हतमी मरले में दाखिल होने से मुतल्लिक भी खबरें हम आपको अपडेट करते रहे कि ये इस केस की स्टेज क्या है, और इस केस में क्या सज़ा हो सकती है। ऑल्दो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के पास अपील का हक है कि वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उनके पास हक है कि वो हाई कोर्ट से अगर रिलीफ ना मिले तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन एक ड्यू प्रोसेस जो है उन्हें अडॉप्ट करना पड़ेगा, और वकील जो है उनके ये कह रहे हैं कि ये टेक्निकल ग्राउंड पे ये फैसला उड़ जाएगा, उसे जो है वो हाई कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन जो है वो रिलीफ मिलने का सिलसिला कब तक जारी रहेगा, इसका फैसला करना अदालतों का काम है, और अदालतें इसका फैसला करेंगी कि उन्हें उन्हें किस हद तक रिलीफ मिलना चाहिए, या वो किस हद तक रिलीफ के काबिल हैं कि वो उन्हें रिलीफ मिलना चाहिए। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन वो वाहिद सियासी लीडर हैं जिन्होंने 9 मई के दौरान, सानिया 9 मई के दौरान जलाओ घराव करवाया, फौजी तनसीबात पर हमले करवाए,
और जना हाउस लाहौर को, कोर्ट कमांडर हाउस को जो है वो जलाया गिराया गया, जीएचक्यू पर हमले करवाए गए, तो उनके केसेस भी ज़ेरे तफ्तीश हैं। उनके केसेस भी जो है उन पर तफ्तीश जारी है और अभी उनमें भी गिरफ्तारी जो है वो हो सकती है। लिहाजा जो केस चल रहे हैं, जैसे नैब में केस चल रहा है, एफआईए में साइफर साजिश केस चल रहा है। इसी तरह जो मुख्तलिफ थाने हैं इस्लामाबाद के, लाहौर के, उनमें केसेस ज़ेर तफ्तीश हैं, जेआईटीज़ जो है वो तफ्तीश कर रही हैं। तो ये मामला इतना आसान और सादा नहीं है कि खान साहब को अगर ये बेल मिल जाए तो उसमें जो है वो बाकी केसेस ख़त्म हो जाएंगे, तो वो बाकी केसेस भी साथ साथ चल रहे हैं। ये पहला केस है जिसका फैसला आया है, अभी और कई ऐसे केसेस हैं जिनके फैसले आना बाकी हैं। ये थी आज की रुदाद, ये था आज का तोशाखाना केस जो आज हतमी उसका फैसला किया गया। जो बाकी केसेस चल रहे हैं, जो बाकी चीज़ें चल रही हैं, उसके मुतल्लिक भी आपको हम अपडेट रखेंगे, आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।